बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप कैसे हैं? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप किस तरह से विटामिन ई कैप्सूल को अपनी स्किन पे यूज करेंगे ताकि आपके चेहरे पे एक बहुत प्यारा सा चमक आ जाए। आपकी स्किन पे जो भी झुर्रियां हैं या स्पॉट्स हैं वो खत्म हो जाएं और आपकी स्किन बहुत ज्यादा जवान और खूबसूरत लगे। तो जल्दी से वीडियो की तरफ चलते हैं। आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। इससे पहले कि इस अमेजिंग रेमेडी की तरफ जाऊं, मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे यस कर दें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो अपडेट होगी इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। व्यूअर्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए विटामिन ई के कैप्सूल। अगर आपके पास विटामिन ई कैप्सूल नहीं है तो आप विटामिन ई ऑयल भी यूज कर सकते हैं। जो नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत अच्छा एंटी एजिंग के तौर पर काम करेगा। तो चलिए हम सीरम को बनाते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक खाली बोल। इसमें हम 2 विटामिन ई कैप्सूल का ऑयल ऐड करेंगे। आपके पास कोई भी विटामिन ई कैप्सूल है यानी कि 200 mg, 400 mg या 600 mg, आप तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 400 mg ले रही हूँ। इसके लिए हमें 2 कैप्सूल चाहिए। सबसे पहले हम इसका ऑयल खाली बोल में निकाल लेंगे। ये जो विटामिन ई ऑयल है एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और ये फ्री रेडिकल डैमेज को फाइट करता है, आपकी स्किन को रिपेयर करता है, हील्स करता है। इन दोनों में से हमने ऑयल निकाल लिया है। ये जो नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ एक बहुत ही आसान नुस्खा है लेकिन बहुत ही असरदार है। विटामिन ई ऑयल काफी गाढ़ा होता है तो इसीलिए आपको इसमें कोई भी वेजिटेबल ऑयल मिला सकते हैं या कोकोनट ऑयल भी मिला सकते हैं। इसके अलावा आप बादाम का तेल भी मिला सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। आप अपनी स्किन के हिसाब से कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल यूज कर रही हूँ। इसका 1 चम्मच हम इसमें ऐड कर लेंगे। इतनी मिकदार में आपको इसका जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन के हम 5 से 6 ड्रॉप्स इसमें ऐड करेंगे इतनी मिकदार में। अब इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। ये हमारी रेमेडी तैयार हो चुकी है। इसको इस्तेमाल करने के 3 स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। पहला स्टेप ये है कि अपनी स्किन को अच्छे से धो लें ताकि आपकी स्किन पे जितनी भी गंदगी है या मेकअप है वो सब का सब खत्म हो जाए। धोने के बाद आप इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे। मैं आपको अप्लाई करके बताती हूँ। इस तरह से आपने अपनी स्किन पे इसको लगाना है और लगाकर आपने इस तरह से मसाज करना है। एक बार आपने इस तरह लगाकर अच्छी तरह से मसाज करना है जब तक ये पूरी तरह आपकी स्किन में अब्जर्व ना हो जाए। और इसको लगाने के बाद आपने जब अपनी स्किन को रब करना है, जब भी आप रब करेंगे तो सर्कुलर मोशन में आपने रब करना है। इस तरह से तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आपने इसको रब करना है। एक बार मसाज करने के बाद इसको ऐसे ही छोड़ दें ताकि ये आपकी स्किन में अच्छी तरह से अब्जर्व हो जाए। इसके बाद फिर से इसके ऊपर हम एक और लेयर लगाएंगे ऐसे ही। तब कोई मसाज वगैरह नहीं करनी। इस तरह से लगाकर इसको ऐसे ही 2 घंटे के लिए छोड़ दें ताकि ये आपकी स्किन में अच्छे से जज़ब हो जाए।
आपने इस रेमेडी को रात को सोने से पहले लगाना है। आप इसके 3 से 4 बार इस्तेमाल से देखेंगे कि आपकी स्किन पे जो भी झुर्रियां पड़ी हुई हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी और चेहरे पे बहुत अच्छा सा ग्लो आएगा। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। थैंक यू वॉच दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।